बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। आज हम यूनिट 7 में फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 के लिए और आगे आने वाले क्लासेस के लिए भी। ठीक है। सो आज हम इसको साबित करेंगे। दैट इज नंबर फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और इसी तरह 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, से लेट से हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो इन एंगल्स को मैं कैपिटल ए, बी और इसी तरह ये सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये आप लोगों का जो एंगल आ रहा है इसको लेट से हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि थीटा का अपोजिट साइड मींस बी सी, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड। ठीक है, इसी तरह थीटा का जो एडजेसेंट साइड है ये एक्चुअल आप लोगों का 90 आ रहा है। 90 का अपोजिट साइड इसको हम हाइपोटेन्यूज से डिनोट करते हैं। ठीक है, और थीटा और 90 के दरमियान इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब याद रहे कि इनको हम बार बार इस तरह डिनोट नहीं करते। आगे क्लासेस में आप सोल्यूशन आप ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे कि अगर आप लोगों का ये एंगल ए, इसको कैपिटल एंगल बी, ठीक है, और इस तरह ये एंगल सी, इसको हम कैपिटल लेटर से। अब जो साइड्स आ रहे हैं हाइपोटेन्यूज, लेट्स से ये बी है तो इसका अपोजिट साइड इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल बी से। इसी तरह एंगल ए कैपिटल और इसका अपोजिट साइड इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह सी, ठीक है, सी का अपोजिट साइड इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि इसको इसी तरह लिखा करें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको चलो साइन कॉस और टेंजेंट थीटा ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने एक टेक्निक पढ़ा था, मैंने पढ़वाया था कि सोहा का थोआ। ठीक है, एस पार साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ओ पार अपोजिट साइड, एच पार हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आप लोगों का अपोजिट क्या साइड क्या है, दैट इज ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज बी। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा, कॉस adjacent side divided by hypotenuse which will be equal to adjacent आप लोगों का C divided by B, hypotenuse आप लोगों का B आ रहा है। ठीक है, इसी तरह tangent, so that is equal to opposite side divided by adjacent side means tangent theta आप लोगों का हो जाएगा, tangent theta will be equal to opposite side डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब अपोजिट साइड आप लोगों का क्या रहे, अपोजिट साइड इज ए, एडजेसेंट साइड इज सी। ठीक है, इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप लिख सकते हैं। मीन साइन का अपोजिट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कोसेकेंड, कोसेकेंड विल बी इक्वल टू बी बाय ए। इसी तरह सेकेंड आप लोगों का कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट विल बी इक्वल टू सी बाय ए हो जाएगा, और कोटेंजेंट आप लोगों का C बाई ए हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम फर्स्ट आ रहे हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पिथागोरम थ्योरम के थ्रू, दैट वाज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर।
प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर। अब यहां पे हाइपोथेसिस आप लोगों का क्या है, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, ये हम नेक्स्ट उसमें भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 को मैं b पे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ द साइड इक्वेशन 1 बाय b। तो b स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मीन्स b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाए, दैट इज c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ठीक है, सो ये b स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहा है, दैट इज 1 इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ c डिवाइडेड बाय b होल स्क्वायर प्लस इसको भी इस तरह लिख सकता हूँ कि a बाई बी होल स्क्वायर, a डिवाइडेड बाई b होल स्क्वायर। या चलो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, चलो इसको मैं इस तरह a डिवाइडेड बाई b होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसको चेक करें, a डिवाइडेड बाई b विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो मीन्स a बाई b की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा, मीन्स साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस और c डिवाइडेड बाई b विच इज योर कॉस थीटा, c डिवाइडेड बाई b विच इज कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब याद रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को होल स्क्वायर के बजाय आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बजाय इसको हम इस तरह लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये हमेशा होल स्क्वायर को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना होगा। मसलन अगर आप लोगों को दिया जा रहा है कि साइन 30 होल स्क्वायर, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इस तरह नहीं लिखते, दैट विल बी रिटन एज साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और इसका मतलब ये होगा कि साइन 30 डिग्री आप लोगों के पास पता है कि दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, इसको फिर इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, सो ये आप लोगों ने याद रखना होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को ये इस तरह लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यही होगा कि साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तरह प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर। ठीक है, सो ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर दिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने साबित कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं c से डिवाइड कर रहा हूँ। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय c। ठीक है, आप लोगों के पास ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब यहाँ पे ये c स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सो मीन्स इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, b डिवाइडेड बाय c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a डिवाइडेड बाय c होल स्क्वायर। अब a डिवाइडेड बाय c ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि a डिवाइडेड बाय c दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो इसको मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, अब b बाई c, हमारे पास ये c बाई b वो किसके बराबर था, दैट वाज कॉस के बराबर था। अब इसका उलट क्या होगा, b डिवाइडेड बाई c दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड थीटा। ठीक है, ये आप लोगों के पास सेकेंड स्क्वायर,
cos का रिसिप्रोकल, चूंकि यहाँ पे आप लोगों के पास b डिवाइडेड बाई c आ रहा है और यहाँ पे c डिवाइडेड बाई b है। सो मीन्स अगर इसको मैं कोसेकेंड को लिखूँ, कोसेकेंड इसका अपोजिट, सो दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी सेकेंड, इसको मैं सेकेंड, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड विल बी द रिसिप्रोकल ऑफ cos, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेन्यूज आप लोगों का क्या है, दैट इज हाइपोटेन्यूज आप लोगों का b डिवाइडेड बाय c। सो b डिवाइडेड बाय c आप लोगों का क्या आ रहा है, दैट इज सेकेंड थीटा। सो इसको मैं लिख रहा हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड थीटा होल स्क्वायर। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे, ठीक है। इनको आप लोगों ने याद रखना होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि इक्वेशन 1 को मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय a, ठीक है। सो मीन्स आप लोगों के पास अब दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इसको a स्क्वेयर से, सॉरी, ठीक है। सो a स्क्वेयर इज इक्वल टू c स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर, इसी तरह प्लस लास्ट आप लोगों के पास a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर, यहाँ पे ये a स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। सो इसको मैं लिख रहा हूँ b डिवाइडेड बाय a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a होल स्क्वेयर इज प्लस, यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगेन आप लोग चेक करें b डिवाइडेड बाय a, लेकिन ये हमारे पास a डिवाइडेड बाय b है। सो ये साइन थीटा के बराबर है। b डिवाइडेड बाय a मीन्स इसका रिसिप्रोकल, दैट विल बी इक्वल टू कोसेकेंड, ठीक है। सो इसको मैं लिख रहा हूँ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी राइट साइड पे आ जाए c बाई a। अब ये a बाई c है, तो a बाई c आप लोगों के पास टेंजेंट के बराबर है। a बाई c किसके बराबर है, टेंजेंट के बराबर है। सो इसका रिसिप्रोकल c बाई a दैट विल बी इक्वल टू कोटेंजेंट। सो इसको मैं लिख रहा हूँ कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से 1 आ जाएगा। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज प्लस 1, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज आ रहे हैं, ठीक है। सो ये था आप लोगों का फंडामेंटल आइडेंटिटीज। इन 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज को आप लोगों ने याद रखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को सिर्फ ये वाले याद हो तो आप बाकी 2 सेकेंड मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि इससे सिर्फ इस एक को आप लोगों ने याद रखना होगा, बाकी 2 आप इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।